दोस्तों सबसे पहले तो आप देखिए, अगर आप कुछ इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, देखिए ज़्यादा एसआईपी की बात नहीं करूंगा। देखिए अगर आप इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं तो देखिए लगभग आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 10 से 15 साल में लगभग 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है ये आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आपका 99 लाख का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। करेक्ट 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फंड आपको कैसे यहाँ पर 10 से 15 साल के अंतर्गत मिल सकता है कम से कम एसआईपी में। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा आपका जो एसआईपी है हर मंथ 15,000 रुपये का जा रहा है, 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 15 साल में आपको फाइनल कॉर्पस 1 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो हम इस तरीके से किसी भी तरीके से हम इस स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पर फॉलो नहीं करने वाले। हमारा स्ट्रेटेजी कुछ अलग रहेगा, अलग तरीके से। किस तरीके से आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपका कम से कम अमाउंट में हो जाएगा। 15,000 के अमाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उससे बहुत कम अमाउंट में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिससे आपका जो 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है ये यहाँ पर जनरेट हो जाए किसी तरीके से। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा केयरफुली ध्यान से ज़रूर देखना। सिर्फ 3 फंड बताऊंगा, इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये वैल्यू आपको 10 से 15 साल में देखने को मिल सकती है। वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। तो देखिए आपका पोर्टफोलियो में मंथली एसआईपी सिर्फ 8,500 का जाने वाला है। देख सकते हैं 8,816 रुपये का। इससे ज़्यादा आपका एसआईपी बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। कहाँ आपका 15% मतलब अब 15,000 का एसआईपी जाता था, इसमें 15,000 का एसआईपी नहीं जाने वाला, सिर्फ 8,816 रुपये का ही एसआईपी जाएगा। और देखिए अगर आपको 10 से 15 साल में 1 करोड़ चाहिए तो यहाँ पर जो है इस अमाउंट को आप घटाना बिल्कुल भी मत। इतना तो आप करेक्ट रखिए ही रखिए। भले चाहें तो आप अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, घटाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो आपका 8,816 रुपये का ये एसआईपी हो गया। बाकी अब चले सिर्फ 3 फंड बताऊंगा मैं आपको, जैसा कि बोला था। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन 3 ही फंड में ही आपको अपना पैसा लगाना है। मैं आपको सिर्फ 3 कैटेगरी बता दे रहा हूँ, स्मॉल कैप, मिड कैप और एक फ्लेक्सी कैप। इन 3 कैटेगरी में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। अब 3 फंड आपके हिसाब से कोई भी हो सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए फंड के नाम लिख दिए हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, पराग फ्लेक्सी कैप। ये देखिए 3 कैटेगरी लिख दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको इसी में ही इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इन 3 कैटेगरी में आपको जो भी फंड आपको सबसे बेस्ट लगते हैं उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट करना है देखिए, उसके अमाउंट भी मैंने साइड में लिख दिया है। 2,938 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको इन फंड में 3 जगह आपका इन्वेस्टमेंट कर देना है। आप चाहें तो निप्पॉन के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या इसके जगह आप एसबीआई के स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एचडीएफसी के मिड कैप की जगह आप यहाँ पर एसबीआई मैग्नम मिड कैप में डाल सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में भी आप डाल सकते हैं मिड कैप सेक्टर का, उसमें भी आपको काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो उसमें भी आप अपने हिसाब से आप डिसीज़न ले सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी फ्लेक्सी कैप में तो आपको ये पराग पारी की सबसे बेस्ट देखने को मिलता है। बाकी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप एचडीएफसी के भी फ्लेक्सी कैप फंड में या क्वांट के भी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले वहाँ आपको थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी सभी फंड अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी फंड को बेकार बोल सकते हैं, सभी फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। उन फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बाकायदा आप इसी पोर्टफोलियो के साथ जा सकते हैं। इसी जो फंड मैंने आपको सजेस्ट किए हैं इसमें ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपका टोटल एसआईपी 8,816 रुपये का मंथली जाने वाला है। 3 फंड मैंने आपको सजेस्ट कर दिए और बाकी नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर मैं जो है फाइनल जो मैं आपको बताता हूँ, आपका मंथली एसआईपी 8,816 रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से आपको 10 से 15 साल के अंतर्गत 20% रिटर्न मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको 20% मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है इससे थोड़ा सा कम भी मिले या इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है।
लेकिन मैंने आपको एक अनुमान के तौर पे 20% रिटर्न कंसीडर करके चला है। होप आपको जो है 10 से 15 साल में 20% का रिटर्न आसानी से मिल जाए। हालांकि इसको अगर हम लॉन्ग टर्म बस से देखेंगे, अगर 25 से 30 साल तक सोचेंगे तो 20% का रिटर्न मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपका नज़रिया 10 से 15 साल के अंतर्गत है, तो मैंने देखा है जनरली 10 से 15 साल में आपको 20% से ज़्यादा ही रिटर्न देखने को मिल जाता है। कम से कम 20, 22, 23, 25 ऐसे भी रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हम फिर भी 20% तक का ही एवरेज रिटर्न लेकर चलते हैं। अगर आपको ये मिल जाता है तो देखते हैं आपका कितना कॉर्पस देखने को मिलता है। बाकी ड्यूरेशन देखिए 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी आप करोड़पति तो आप 10 से 15 साल के अंतर्गत ही हो जाएंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर फाइनल अमाउंट को भी देख लेते हैं, कितना कितना आपको लॉन्ग टर्म में आपको इसका प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। देखिए यार, 10 से 15 साल का ड्यूरेशन भी लॉन्ग टर्म ही कहलाता है। ऐसा नहीं कि इसको हम शॉर्ट टर्म में जो है इसको काउंट करेंगे। शॉर्ट टर्म आपका 2, 3, 4, 5, 7 साल ही आपका शॉर्ट टर्म कहलाता है। लेकिन आपका नज़रिया जो लॉन्ग टर्म है तो 10 साल लॉन्ग टर्म इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 से लेकर 15 साल। चलिए फाइनल अमाउंट को देख लेते हैं। तो देखिए आपका 10 साल में फाइनल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा लगभग 33,70,000 के करीब आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर 10 साल में देखने को मिल सकता है। जबकि देखिए इस ड्यूरेशन को सिर्फ 15 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए 15 साल में ही लगभग आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपका जनरेट हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था आपका 10 से 15 साल के अंतर्गत आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। तो देखिए 15 साल में आपका करेक्ट 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर जनरेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना जो पोर्टफोलियो है इसको तैयार कर सकते हैं। 15 साल में 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बाकी देखिए ड्यूरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक, तो देखिए इसका कंपाउंडिंग का पावर देखिए आपको कितना ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। 2.78 करोड़ से ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 20 साल में। तो लगभग 3 करोड़ भी ये जा सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगभग 2.7 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपने 20 साल में जनरेट कर लिया। बाकी देखिए ध्यान से 25 साल में कंटिन्यू कर देंगे 25 साल तक, तो देखिए यार लगभग आपका 7.25 करोड़ से ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं 7.60 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। तो ये फाइनल अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है 25 साल में। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, अगर 30 साल तक आप इसे कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए लगभग 20 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है आपको देखने को मिल सकता है अगले 30 साल में। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपको म्यूचुअल फंड का यहाँ पर जो कंपाउंडिंग पावर आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये सब आपको लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होना। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म तक का है तो ये वेल्थ आपको डेफिनेटली देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है हमने यहाँ पर किसी भी तरीके से 20 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए नहीं बनाया है, ना हमने यहाँ पर 7 करोड़ के पोर्टफोलियो के लिए इस वीडियो को बनाया है, ना हमने यहाँ पर किसी तरीके से 3 करोड़ का हमने बनाया है। हमने सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो को 1 करोड़ तक ही सीमित रखा है, जिससे ये जो है इतने कम अमाउंट में आपका कम से कम 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तो जनरेट हो ही जाए। तो इसलिए हमने इस वीडियो को क्रिएट किया है, जिससे आपका 8,816 रुपये में कम से कम 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तो आपको मिल ही जाए किसी तरीके से। हालांकि इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है क्या पता आपको 3 करोड़ ही मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, टोटली मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो मेन गोल था आपका 1 करोड़ का, तो ये तो आपको काफ़ी इजीली मिल जा रहा है। और इससे ज़्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट क्या हो सकता है ये आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो तैयार करते हैं तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल के अंतर्गत 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस से आपको देखने को मिल जाए। तो आप अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं पोर्टफोलियो को। यहाँ पर एक स्मॉल कैप कैटेगरी को हमने कंसीडर कर लिया है, एक मिड कैप को भी कंसीडर कर लिया है और एक फ्लेक्सी कैप को भी कंसीडर कर लिया है। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से एलोकेशन को बढ़ा भी सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। निप्पॉन ये जो स्मॉल कैप है इसमें आपने 3,000 डाल दिया और ये HDFC में करीब इतना ही रखने दे सकते हैं, या हो सकते तो इससे भी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। स्मॉल कैप का रेशियो को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन है आप स्मॉल कैप में ही डालिए, मैक्सिमम पैसा आपका आधा स्मॉल कैप में ही डालिए और उससे कम आप मिड कैप में रखिए और उससे कम आप फ्लेक्सी कैप में भी रख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। और टोटल कुल मिला के आपका पोर्टफोलियो 8,816 रुपये के एवरेज में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
इतना भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना आपका ये 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस 15 साल में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना ही रखना है अगर आपको 10 से 15 साल के अंतर्गत 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस जनरेट करना है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। बाकी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, आप इस पोर्टफोलियो से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके अपना बयान ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी आज से ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की यूज़फुल वीडियो इस चैनल पर रेगुलर लेके आते रहते हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।